जामनपोरा गांव की पुरसकून गलियों में जुनैद के डोसे बहुत मशहूर थे। लोग दूर दूर से उसके हाथ के बने गर्मा गर्म और खालिस डोसों का लुत्फ उठाने आते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली। जुनैद की दुकान के बिल्कुल सामने समीर नामी एक शख्स ने अपनी पिज़्ज़ा की दुकान खोल ली। समीर ने तरह तरह के पिज़्ज़ा बनाना शुरू किए और देखते ही देखते लोग पिज़्ज़ा की तरफ माइल होने लगे। मगर कोई ये नहीं जानता था कि समीर अपने पिज़्ज़ा में मिलावटशुदा अशिया का इस्तेमाल करता था, जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह थीं। एक दिन जुनैद अपने घर में बहुत उदास बैठा था। कारोबार ठप होने की वजह से वो अपनी बेटी नूर की पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद था। जब नूर ने उसकी उदासी की वजह पूछी तो जुनैद ने ठंडी आह भरकर कहा, बेटी, अब कोई मेरा डोसा खाना पसंद नहीं करता। अब सबको मिलावट से भरा गैर सेहत बख्श खाना ही भाता है। नूर ने अपने अब्बू को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा, बात डोसा या पिज़्ज़ा की नहीं है, बल्कि लोगों को हमेशा कुछ नया और मुनफरिद खाने का शौक होता है। पिज़्ज़ा इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहाँ कई किस्म के जायके मिलते हैं। हम अपने डोसे में भी नए तजर्बात कर सकते हैं, जो सेहत बख्श भी हों और दिखने में अच्छे भी। ये कहकर नूर किचन में गई और अपनी महारत से एक नए किस्म का रेनबो डोसा बनाकर ले आई। उसने कुदरती रंगों का इस्तेमाल करके उसे इतना खूबसूरत बनाया था कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। जब जुनैद ने उसे चखा तो वो उसके जायके और नूर की सोच का कायल हो गया। अगले ही दिन जुनैद ने अपनी दुकान पर उन नए और रंगीन डोसों का आगाज किया। देखते ही देखते लोगों का हुजूम फिर से जुनैद की दुकान पर नजर आने लगा। लोगों को ना सिर्फ एक नया जायका मिला, बल्कि वो मिलावट ज़दा पिज़्ज़ा छोड़कर दोबारा सेहत बख्श डोसे की तरफ लौट आए। जुनैद का कारोबार पहले से भी ज्यादा चमक उठा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें वक्त के साथ खुद को बदलते रहना चाहिए और नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी के लिए हालात के मुताबिक खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है।